हाय एडू रीजनल से मैं देश परमार। आज मैं आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। देखिए डीएवीवी इंदौर में एडमिशन लगभग फुल हो चुके हैं, पर अब भी एडमिशन के चांसेस हैं। तो लास्ट चांस टू गेट एडमिशन इन डीएवीवी इंदौर। अगर आपने सीयूटी दिया हो या नहीं दिया हो तो भी आप डीएवीवी इंदौर में एडमिशन ले सकते हैं। वो कैसे, जरा देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग में। कॉलेज लेवल काउंसलिंग में किसको जाना चाहिए। यहाँ पर यूजी पीजी और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, मैथ साइंस कॉमर्स, जिसमें बीकॉम बीबीए या फिर एमटेक एमए, इतने डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं और इन सब में कितनी कितनी सीटें अब भी खाली हैं, अब भी हम एडमिशन ले सकते हो। सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। तो चलिए देखिए, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में हम जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं कि क्या डेट है, कितनी सीटें हैं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं क्या करूं, मेरे चांसेस लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो हम यहां पर सारी बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको हम कंटिन्यू करते हैं, पर उसके पहले एडू गुरुजी क्लासेस अपने कोर्सेज लॉन्च कर चुका है। आप हमारे हमारे ऐप पर जाकर भी इस कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन भी है। आप क्लास पर आकर भी हमसे पढ़ सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना हो तो। चलिए तो मिलते हैं। अब हम यहां पर जो बताने वाले हैं वो क्या है, तो देखिए यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो थे डीएवीवी में, उन सब का नोटिफिकेशन आ चुका है कि अब हम काउंसलिंग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीजी लेवल से। तो पीजी लेवल पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि काउंसलिंग, अब पीजी में जो लास्ट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने दी है। अब उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोला है कि सब जो विद्यार्थी ने सीयूटी एंट्रेंस दिया था, अब ये यूजी पीजी दोनों के लिए सेम है बेटा, दोनों के लिए कंडीशन सेम है कि अगर ये सेकंड काउंसलिंग जो हो रही है उसमें जिसने भी सीयूटी दी थी उसको प्रायोरिटी पहले ही मिलेगी। उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो वो जा सकता है और जाकर वो डीएवी में अपने अपने जो भी कॉलेज मिल सकता हो या जो चाह रहा हो, सीट खाली हो, वहां पर वो एडमिशन है। पर कैसे, तो पहली प्रायोरिटी तो उन्होंने बोला है जिन्होंने सीयूटी दी थी वो, उसके बाद जिन्होंने सीयूटी नहीं दी थी वो जा सकते हैं। वो जा सकते हैं अपना, जैसे 5th सेमेस्टर के बच्चे जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, ठीक है, जो लास्ट मतलब जिन्होंने कंप्लीट किया था सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो जा सकते हैं कॉलेज की। डॉक्यूमेंट की लिस्ट वही है जो पुरानी थी, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये सारा जो पीडीएफ है मैं डीयूवी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पर मैं आपको अपने वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा। चलिए तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, और देखिए एमबीए के लिए अगर आप काउंसलिंग की बात करें तो सबसे एमबीए फाइनेंशियल और डिमांड। जाना कहां पर है, इंदौर के डीएवी के तक्षशिला परिसर में आईएमएस में आप जाइएगा। 4 तारीख को सुबह 10:30 के बीच रिपोर्टिंग होगी। डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन क्या होंगी, तो देखो कोई डॉक्यूमेंटेशन मतलब कौन से डॉक्यूमेंटेशन, ये तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे आपको। वहां जाकर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट और सेकंड में, तो आपका एडमिशन होगा सेकंड काउंसलिंग की जो भी मेरिट बनी थी उस पर। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अगर सीट खाली होती है इनके बाद, तो आपको यहां पर आपका जो भी, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 20 बच्चे गए है ना कॉलेज लेवल की काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने अपनी मार्कशीट रखी और अगर मार्कशीट में जिसके भी हाईएस्ट परसेंटेज होंगे उसको पहले प्रायोरिटी दी जाए। अब एक सवाल यह भी उठता है कि सर मेरा 6th सेम का रिजल्ट आया नहीं, अभी तक नहीं आया, तो क्या करें, तो वो 5th सेम तक के एग्रीगेट रिजल्ट को ले लेंगे, पर उससे भी एडमिशन हो सकता है। 5th सेम के एग्रीगेट रिजल्ट से भी एडमिशन हो सकता है अगर आपका लास्ट ईयर का एडमिशन तो पीजी। बाकी तो यूजी के लिए तो 12th के रिजल्ट तो आ ही चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। तो अब यहां पर एडमिशन क्या होगा, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे कॉलेज लेवल के अंदर उसको पहले एडमिशन मिल जाएगा, उसको जो पहली चॉइस होगी उस पे खाली सीटें जो होंगी वो उसको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको नोट करना है और कब कहां जाना है वो देखना है। देखिए इन्होंने क्या किया, आईएमएस के अंदर जो 4 कोर्सेज होते हैं, 4 तारीख को 4 अक्टूबर को 10:30 12:30, फिर आधे घंटे बाद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर 1 से 2 में रखा है कोर्सेज का, फिर स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड फोरकास्टिंग के अंदर फिर रखा है 3। ऐसा उन्होंने आपस में मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है ना एमबीए के लिए ऑफ कॉमर्स 3:30 से 5 के बीच में,
तो यहाँ पर आपको इन इन कोर्सेस में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग का समय दे रखा है वो है। अब देखो होगा क्या, अब बच्चा तो क्या है, सबसे पहले तो इसी में जाएगा, राइट। तो जो टॉप के कोर्सेज है, तो पहले आप यहाँ ट्राई कर लो, फिर आप इस कोर्स के लिए ट्राई कर लेना, फिर इस कोर्स के लिए, जहां आपको अगर लगता हो कि मुझे एडमिशन चाहिए ही चाहिए, तो आप एक के बाद एक उसी दिन घूमते रहना और आपका एडमिशन तय है। अब किस जगह कैसे क्या करना है काउंसलिंग में, वो सारी बातें यहाँ पर देखिए। ग्रुप जी के अंदर अगर आप एलएलएम के लिए बात कर रहे हैं, पर 4 तारीख को ही 1:30 से 2:30 के बीच में जाना है। फिर ग्रुप एच में सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस एमएनसी साढ़े टाइम दे रखा है, तो इसका मैं वीडियो आपको दे दूंगा, इसको पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो आप इसको पूरा देख लीजिए। अब आते हैं सीट। देखो, सीट का ही तो लोचा है, कुर्सी का ही तो लोचा, राजनीति कुर्सी। देवी अहिल्या की जो वैकेंट सीटें हैं वो क्या है, वो आप देखें तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वैकेंट सीटें आपको दिखी। देखो, सबसे पहले तो टारगेट होता है कि सर फाइनेंशियल, बाकी वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ यूआरओ में 2 सीटें। अब किसको जाना चाहिए? ऑलरेडी आप सीयूटी दे चुके हो तो आपके चांसेस हैं, अगर आपकी रैंक ठीक थी तो आप जा सकते। हाँ, कुछ बच्चे अपग्रेडेशन में भी आ सकते हैं क्या, तो आ गए तो भाई बात खत्म हो जाएगी। भाई मान लो कि ई कॉमर्स वाला बच्चा जिसको लगता है कि फाइनेंशियल ले लूं क्या, तो वो एडमिशन तो ऑलरेडी वहां ले चुका है, वो यहाँ चला जाएगा और वो एडमिशन ले सकता है, राइट। तो वो अपग्रेड करवाने के लिए वो वहां जा सकता है, राइट। तो देखो यहाँ 2 सीटें खाली हैं। अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में 6 सीटें। अच्छा, पहले तो हम मार्केटिंग पे सेकेंड लेवल पे मार्केटिंग में, अच्छा इधर कोई भी सीट खाली नहीं है, आखिरी में जम्मू कश्मीर मार्केटिंग के अंदर एक ही खाली है, और बाकी तो एसटीओ और फिर पीएच जेकेएम और पीएच में लगभग लगभग सीटें खाली बहुत ज्यादा भरी हुई नहीं, राइट। फिर उसके बाद आते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, इसमें भी खाली है। तो सबसे ज्यादा देखो एमबीए फॉरेन ट्रेड 12 सीटें, क्यों ऐसा, क्यों 12 सीटें? एमबीए टूरिज्म में 11 सीटें क्यों खाली है, इधर 6, टोटल मिला के तो 42 सीटें खाली है भाई साहब, आधा खाली है। एमबीए मीडिया मैनेजमेंट भी 32 सीटें खाली हैं भाई, और इधर तो 51 सीटें खाली हैं। फॉरेन ट्रेड के अंदर तो 51 सीटें खाली है, मतलब तो आधा ही खाली है, 152 सीटें। ऐसा क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप में भी लगभग लगभग 34 सीटें खाली है 60 में से। ऐसा क्यों, इतना सीटें क्यों खाली? इसीलिए क्योंकि इनकी डिमांड नहीं है। पर हाँ, अगर आपको सिर्फ एमबीए ही करना है, देखो अभी भी खाली रहेंगी सेकेंड राउंड के बाद भी, क्योंकि इतनी खाली है का रीजन क्या है? इतनी खाली है का रीजन ये है कि आपको यहाँ पर, इतनी खाली है का रीजन ये है कि यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड कोर्स। पर हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक एमबीए करना होता है, बस एमबीए, बाकी उनका खुद का बिजनेस होता है, उनका खुद के लिए कुछ और अदर ऑप्शंस होते हैं, या ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, उनको एक डिग्री चाहिए, तो वो यहाँ पर एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज का नाम अपने एमबीए के साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए बेटा, इतना खाली है, यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, 12-12, 13-13, 15-15 खाली है, तो आप ले सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव जॉब नहीं है। देखो अब आप सोचोगे सर जॉब तो एमबीए करे तो हो गई, नहीं, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है ना। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि ठीक है भाई डिग्री दिखानी है शादी में, बाकी तो बोले हमारा तो बिजनेस है पापा का, या हम खुद भी बिजनेस में लग चुके हैं और अच्छा छाप रहे, बस हमें तो नाम के लिए डिग्री चाहिए, तो आप आ सकते हो। अच्छा, बुराई नहीं है इसमें, इस चीज में कि भाई नाम के साथ साथ कोई तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी रेगुलर जाओगे कुछ पढ़ोगे तो सीखोगे। चलो ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है सीट की। अब मैं बहुत बोल रहा था ना किसको जाना चाहिए किसको नहीं। देखिए, कुछ बच्चे, आप में से बहुत सारे जो वीडियोस देख रहे हैं, बच्चों ने तो ऑलरेडी लिया होगा, वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको आपका पसंद नहीं आ रहा कोर्स तो मोस्ट प्रॉब्ली तो जा सकते हैं, आई थिंक इसमें मना नहीं होगा, क्योंकि सेकंड कॉलेज तक तो। फिर आते हैं, आप जाके देख लीजिएगा। फिर आते हैं सेकंड की, अगर मैं कॉलेज लेवल की काउंसलिंग के हिसाब से जाऊं तो जा सकता हूं, आज जा सकते हैं, जाइए और इन कोर्सेज को एक बार देख लीजिए कि अच्छी चीज सीटें खाली हैं, बहुत ज्यादा भी सीटें खाली हैं कुछ कोर्स में। आपको सिर्फ एमबीए करना है ना के लिए, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और कुछ कोर्सेज है, ऐसा नहीं है यहाँ जॉब ओरिएंटेड
जैसे जॉब कम मिल रहा है, पर हाँ प्राइवेट आपका कहीं पहुंच हो आप कर सकते हो। तो ये सीटें खाली हैं, सीटें खाली कॉलेज लेवल काउंसलिंग के हिसाब से भी आप इन कोर्सेज के लिए जा ही सकते जो कि जिनकी सीटें बहुत अच्छी खाली हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट उस पे आते हैं हम तो यूजी लेवल में भी क्या उन्होंने कंडीशंस रखी हैं। तो यूजी लेवल पे बोला गया है कि भाई पहले तो वो बच्चा आ जाए जिसने काउंसलिंग की, टाइम वही दे रखा है साथ में, फिर जिसने 12th पास कर रखी है, 12th के मार्क्स के हिसाब से आपके ठीक ठाक मार्क्स 70-80% के बीच में आप चले जाओ, राइट। और डॉक्यूमेंट्स तो वही लिस्ट है। फिर बात आती है खाली सीटों की। तो यूजी में खाली सीटें कहाँ? तो बेटा यूजी में तो बहुत कम खाली सीटें हैं, हाँ, पर सबसे ज्यादा सीटें में अगर देखूं ना, के अंदर सबसे ज्यादा सीटें में देखूं तो जो खाली सीटें हैं वो खाली सीटें हैं बीए जर्नलिज्म के अंदर। कहाँ खाली है बेटा? बीए जर्नलिज्म के अंदर बहुत ज्यादा सीटें खाली। आई थिंक आपको ये दिख थोड़ा सा बड़ा, अब ठीक है। अब ठीक है, चलो। अब यहां पर मुझे जाना है, बीए जर्नलिज्म में सबसे ज्यादा सीटें खाली है 14। फिर देखें तो बीए साइकोलॉजी में भी अच्छी सीटें खाली है 13। और फिर मैं देखूं तो आपको बताऊं 17 सीटें यहां भी खाली हैं भाई, बीए सोशियोलॉजी में 17 सीटें खाली हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो बीसीए में 5 सीटें खाली हैं, बी फार्मा में अभी भी 4 सीटें खाली हैं जिसमें से ईडब्ल्यूएस की 2 है, जम्मू कश्मीर और पीडब्ल्यू की। एमबी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 19 सीटें खाली हैं, हॉस्पिटल जा सकते हो, अच्छा कोर्स है और डिमांडिंग भी है, अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं सीट पे और एनालिसिस करता हूँ। एमटेक वेमटेक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है ना एमटेक के अंदर एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 12 डिग्री जो है उसमें 23 सीट खाली है। ऐसा क्यों इतनी? अगेन वही प्लेसमेंट का लोचा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट का लोचा है इसीलिए। पर हाँ ये ऐसी चीज है बीटेक एमटेक एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो आपकी जो डिग्री उस पे आपको अच्छे अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, फॉरेन जाके भी आप जॉब कर सकते हो क्योंकि डिग्री बनी हुई से एनर्जी एंड एनवायरमेंटल, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक है, आप कर सकते हैं उसमें काम। फिलहाल वहां पर जॉब ज्यादा नहीं। अब देखिए सीटों का एनालिसिस ये हो गया। जनरल में यूआरओ में देखें तो इसमें 5 सीटें खाली हैं, बाकी बाकी तो देखिए यूआरओ में कुछ ही कोर्सेज में खाली हैं, सोशियोलॉजी में 3 हैं, टूरिज्म में 3 हैं, बाकी जर्नलिज्म में तो लपक के खाली है। फिर उसके बाद देखें तो यूआरएफ और ईडब्ल्यूएस में भी अच्छी अच्छी कुछ कुछ जगह पे खाली हैं, सोशियोलॉजी में तो ज्यादा खाली है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ यूजी और पीजी तो ज्यादा सीटें, कम सीटें खाली हैं, यूजी में ज्यादा सीटें खाली थी क्योंकि पीजीए बिल्कुल कोर्स वैसा है कि अब तो बच्चों को जॉब करने। अब आपको फाइनली कंक्लूड करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अगर आपको कोर्स कोई रिलेशन ना डिग्री हो तो कुछ कोर्सेज हैं। जर्नलिज्म वाले बच्चे बेटा आ जाओ, किसी प्राइवेट कॉलेज से कुछ करने से अच्छा बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, किसी लोकल कॉलेज से बीकॉम बीबी करने से अच्छा बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, है ना। आप यहाँ कर सकते हो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में, तो आ जाओ, बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। एमबीए टूरिज्म के लिए एमबीए टूरिज्म कर लो, ठीक है। अगर आपका टूरिज्म सेक्टर में इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट क्या उसमें मत जाना बिना इंटरेस्ट, सीटें ठीक ठाक खाली हैं तो में। तो अब फाइनली कंक्लूड करें तो कुछ कोर्सेस में बाहर से बच्चा जिन्होंने वो अगर उन कोर्सेज को टारगेट करना चाह रहा है तो बिल्कुल वो यहाँ पर जा सकता है और एडमिशन ले सकता है, राइट। तो यहां पर अगर आपको कुछ और भी डाउट होते हैं तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर दूं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली न्यूज में। अगर डीएवी से रिलेटेड और भी कुछ न्यूज आती हैं लेटेस्ट में तो मैं आपको बताता हूं, और साथ साथ हम डीएवी ठीक है और की तैयारी स्टार्ट कर दिए। आपके और आपके कोई फ्रेंड्स हो जिनको तैयारी करनी हो तो वो हमारी ऐप से या फिर डायरेक्ट हमारे फोन नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं।